नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश। आप देख रहे हैं आरडीएच सर यूट्यूब चैनल और आप सबका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर आपको डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री है भारत सरकार में, उनका ट्वीट आपको दिख रहा होगा। यह ट्वीट दोस्तों यह है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात शिक्षक पात्रता परीक्षा के संदर्भ में, और क्या अपडेट है या क्या घोषणा है जो भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने की हुई है, वह हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने आज 3 जून 2021 को एक ट्वीट किया है, जो कि है शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की वैलिडिटी को लेकर। उन्होंने यह सूचना दी है कि वैलिडिटी पीरियड ऑफ टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट और टीईटी क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट हैज बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम 7 years टू लाइफ टाइम विथ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 2011. Respective state governments or union territories to take necessary action to revalidate or issue fresh certificates to candidates whose period of 7 years elapsed already. This is a positive step in increasing the employment opportunities in the teaching field. तो दोस्तों, यह ट्वीट किया हुआ है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा की वैलिडिटी को लेकर, और इसी के संदर्भ में उन्होंने अपने ट्वीट में जो पीआईबी जो है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो भारत सरकार की, उनकी वेबसाइट पर जारी एक प्रेस रिलीज भी जारी किया हुआ है, अपने ट्वीट के साथ जोड़ा हुआ है, वह भी हम देखेंगे। आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है, मतलब शिक्षा मंत्रालय द्वारा यह प्रेस रिलीज जारी किया गया है। वैलिडिटी पीरियड ऑफ टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट एक्सटेंडेड फ्रॉम 7 years टू लाइफ टाइम, श्री रमेश पोखरियाल निशंक। यह न्यूज है, अर्थात शिक्षक पात्रता परीक्षा, फिर वो राज्य सरकार की शिक्षक पात्रता परीक्षा हो जिसको हम एसटीईटी के नाम से पहचानते हैं, या फिर केंद्र सरकार की शिक्षक पात्रता परीक्षा हो जिसको हम सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात सीटीईटी के नाम से पहचानते हैं। तो दोस्तों, आपको पता होगा किसी भी स्टेट टीईटी की या फिर सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात सीटीईटी की जो वैलिडिटी है वह अब तक 7 साल की थी। तो दोस्तों, उसी को बढ़ाकर आजीवन कर दिया गया है। और आप देख भी सकते हैं कि यह जो प्रेस रिलीज है यह 3 जून 2021 यानी कि आज ही निकाला गया है। और क्या लिखा है इस प्रेस रिलीज में वह भी हम देखेंगे। यह प्रेस रिलीज में लिखा है कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल निशंक अनाउंस्ड दैट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू एक्सटेंड द वैलिडिटी पीरियड ऑफ टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट qualifying certificate from 7 years to lifetime with retrospective effect from 2011। अर्थात भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने घोषणा की है कि भारत सरकार ने जो शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र है जिसकी वैलिडिटी 7 साल की अब तक थी, उसको बढ़ाकर आजीवन कर दिया गया है। और यह निर्णय दोस्तों, जो इस निर्णय के बाद में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होंगी सिर्फ उन्हीं पर लागू नहीं होंगी, बल्कि यह जो निर्णय है यह निर्णय 2011 से लेकर प्रभावित हो जाएगा। अर्थात 2011 जब शिक्षक पात्रता परीक्षा की सबसे पहली बार घोषणा की गई थी, तभी से जो भी अब तक 2011 से लेकर अब तक जिन्होंने भी शिक्षक पात्रता परीक्षा, चाहे वह किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की टीईटी हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की टीईटी अर्थात सीटीईटी हो, जिसने भी अब तक पहला या दूसरा पेपर पास किया हुआ है, वह सभी कैंडिडेट्स को इस निर्णय का लाभ मिलेगा। अर्थात जिनकी भी सीटीईटी या टीईटी के पात्रता प्रमाण पत्र की वैलिडिटी है वह समाप्त हो गई थी, उनको भी इस निर्णय का फायदा होगा, उनको भी यह निर्णय तत्काल लागू होगा। तो उनकी जो वैलिडिटी है वह भी 7 साल नहीं बल्कि आजीवन हो गई है। अर्थात आपको पूरे जीवन में एक ही बार टीईटी या फिर सीटीईटी का पेपर जो है वह पास करना है। यहाँ लिखा हुआ भी है कि द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज विल टेक नेसेसरी एक्शन टू रीवैलिडेट और इशू फ्रेश टीईटी सर्टिफिकेट्स टू दोज कैंडिडेट्स व्हिच पीरियड ऑफ 7 years हैज ऑलरेडी इलैप्स्ड, ही एडेड। ऐसा नहीं है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने यह निर्णय जारी किया है तो सिर्फ सीटीईटी को लेकर लागू रहेगा, बल्कि जो स्टेट टीईटीज है अर्थात महाराष्ट्र में जो महा टीईटी होती है या यूपी में यूपी टीईटी होती है, हरियाणा में एसटीईटी होती है, तो जो भी ऐसे टीईटीज है वह सभी राज्य और यूनियन टेरिटरीज अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा जो भी टीईटी परीक्षा ली जाती है, शिक्षक पात्रता परीक्षा ली जाती है, वह सभी राज्यों के द्वारा अब तक
ली गई शिक्षक पात्रता परीक्षा जिन्होंने भी पास की है और 7 साल की जिसकी भी शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र अर्थात टीईटी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी खत्म हो चुकी है, उनको भी इस निर्णय का लाभ मिलेगा। और यहाँ बोला भी गया है कि संबंधित जो राज्य सरकार है या फिर केंद्र शासित प्रदेश की सरकार है, वह यह निर्णय ले सकती है कि जरूरी जो भी उनको लगता है। जैसे मैं अगर स्वयं का एग्जांपल दूं तो मैंने 2014 में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र है वह मेरे पास में है, अर्थात 2014 की महाराष्ट्र सरकार द्वारा ली गई महा टीईटी का सेकेंड पेपर मैंने पास किया था। और उस सर्टिफिकेट पर क्योंकि 2014 की टीईटी वह थी तो 7 साल अर्थात 2021 तक ही वैलिड थी और वह मेरे ख्याल से अभी एक्सपायर भी हो चुकी है, उसकी प्रमाण पत्र की जो वैधता है वह समाप्त हो चुकी है। तो ऐसे जो हम जैसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी टीईटी का पहला या दूसरा पेपर पास किया है, चाहे सीटीईटी का हो चाहे स्टेट टीईटी का हो, और उस प्रमाण पत्र की 7 साल की जो वैलिडिटी है वह समाप्त हो चुकी है, ऐसे कैंडिडेट्स के पास जो प्रमाण पत्र है जिस पर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि 7 साल तक वैलिड रहेगी जो कि निकल गई, तो उन कैंडिडेट्स को राज्य सरकार यह निर्णय लेना है कि क्या उनकी वैलिडिटी बढ़ाकर देनी है या फिर उनको नई सर्टिफिकेट देना है। अर्थात राज्य सरकार वैलिडिटी बढ़ाकर नया सर्टिफिकेट इशू कर सकती है, जैसे हम लोगों को कि भाई आपकी जो 2014 की टीईटी जिस पर 7 साल की वैलिडिटी लिखी थी और वह समाप्त हो चुकी है, तो आपकी सर्टिफिकेट लाइफ टाइम के लिए अभी होगी, एलिजिबल होगी करके नई सर्टिफिकेट इशू कर सकती है। या फिर हो सकता है कि वही जो सर्टिफिकेट है जो 2014 वाली है 2021 तक वैलिड लिखी हुई, वही सर्टिफिकेट को बाद में कहीं भी अगर यूज किया जाए जीवन भर में तो भी उसको एक्सेप्ट कर ले। तो क्या निर्णय लेना है वह राज्य सरकार या संबंधित केंद्र शासित प्रदेश की सरकार पर वह निर्णय छोड़ दिया है। साथ ही उन्होंने और बोला है कि श्री पोखरियाल सेड दिस विल बी अ पॉजिटिव स्टेप इन इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर कैंडिडेट्स एस्पायरिंग टू मेक अ करियर इन द टीचिंग फील्ड। श्री पोखरियाल जी ने कहा है कि इस निर्णय के वजह से यह निर्णय एक पॉजिटिव स्टेप या सकारात्मक स्टेप है वो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जो भी शिक्षा क्षेत्र में करियर करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो जॉब की एम्प्लॉयमेंट के जो अवसर है वह इस निर्णय की वजह से बढ़ जाएंगे, जो कि बिल्कुल सही बात है। इस प्रेस रिलीज में और एक चीज कही गई है कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इज वन ऑफ द एसेंशियल क्वालिफिकेशंस फॉर अ पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ टीचर इन स्कूल्स। जैसा कि आपको पता ही है कि किसी भी स्कूल में शिक्षक बनने के लिए दोस्तों शिक्षक पात्रता प्रमाण पत्र या शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सिर्फ डीएड या बीएड से काम नहीं चलता। अगर आपको पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक अगर टीचर बनना है तो आपको पहली से 5वीं तक के लिए टीईटी का पेपर 1 और 6वीं से 8वीं के लिए टीईटी का पेपर 2 पास होना आवश्यक है। द गाइडलाइंस डेटेड 11 फरवरी 2011 of the National Council for Teachers Education means NCTE laid down that TET would be conducted by the state governments and the validity of the test certificate was 7 years from the date of passing TET। तो यह जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है इसके संदर्भ में जो गाइडलाइंस है वह एनसीटीई ने जारी की हुई थी 11 फरवरी 2011 को, जिसमें यह कहा गया था कि जो राज्य सरकार है वह राज्य सरकार अपने स्तर पर टीईटी ले सकती है जो भी डीएड या बीएड कैंडिडेट्स है उनके लिए, और उस प्रमाण पत्र का जिस साल वह पास हो जाएंगे उससे आगे 7 साल तक वह प्रमाण पत्र वैलिड रहेगा। 7 साल में अगर उनको जॉब नहीं लगती है तो 7 साल बाद उनको अपने प्रमाण पत्र की वैलिडिटी बढ़ाने के लिए फिर से, मतलब वो उसी की वैलिडिटी नहीं बढ़ा सकते थे तो फिर से एक बार एग्जाम देकर अपनी वैलिडिटी बढ़ाना था। पर दोस्तों अभी जो भी एक बार भी अगर 2011 जब ये टीईटी शुरू हुई तब से एक बार भी किसी ने अगर राज्य सरकार में या केंद्र सरकार में टीईटी का पहला या दूसरा पेपर अगर पास किया है और उनकी वैलिडिटी अगर समाप्त हुई है या होने वाली है, तो ऐसे सभी कैंडिडेट्स को चिंता करने की या डबल से एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं होगी उसी सर्टिफिकेट या वही पर्टिकुलर पेपर की वैलिडिटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि वही जो वैलिडिटी है 7 साल की वह भी आजीवन के लिए एक्सटेंड हो चुकी है, बढ़ चुकी है। तो दोस्तों यह एक बहुत ही खुशखबर है जिनकी भी 7 साल की जो वैलिडिटी है वह समाप्त हो चुकी है या समाप्त होने वाली है ऐसे कैंडिडेट्स के लिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो और अपडेट पसंद आई है। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टीईटी कैंडिडेट्स तक यह जो खबर है, यह जो सूचना है यह पहुंचनी चाहिए। और अगर आप आरडीएच सर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी एजुकेशनल अपडेट्स है सीटीईटी से संबंधित या सीबीएसई के किसी चीज से संबंधित तो वह आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। तो दोस्तों यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
हम जल्दी मिलेंगे ऐसी ही किसी खबर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।